साथ संगत जी, जब भरे सत्संग में भी एक अहंकारी पंडित ने सतगुरु को 20 प्रश्नों की चुनौती, तो क्या हुआ? चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। क्या आपको कभी ऐसा लगता है साथ संगत कि सब कुछ पा लेने के बाद भी एक अजीब सा खालीपन है? क्या रातों की ओवरथिंकिंग आपकी नींद चुरा रही है? हम दुनिया के सामने तो हंसते हुए चेहरे का मुखौटा पहन लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई अनजाना डर, कोई बेचैनी हमें खा रही होती है। आज हम एक ऐसी कहानी, एक ऐसे अद्भुत संवाद के गवाह बनने जा रहे हैं जो सीधे आपकी रूह को छुएगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं साथ संगत, बल्कि आपके और मेरे भीतर चल रहे रोजमर्रा के युद्ध का समाधान है। एक विशाल सत्संग, लाखों की साथ संगत और एक ऐसा अहंकारी पंडित जिसने भरे पंडाल में महाराज जी को चुनौती दे डाली। शर्त यह थी कि अगर महाराज उनके 20 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें पंडित का शिष्य बनना होगा। अपनी सांसों को थाम लीजिए साथ संगत, क्योंकि सदगुरु के मुख से निकले यह जवाब आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। आइए चलते हैं उस रूहानी सत्संग में। एक बहुत ही विशाल और शांत सत्संग पंडाल, लाखों की संख्या में साथ संगत श्रद्धालु बड़े ही अनुशासन और प्रेम से बैठी है। मंच पर महाराज जी विराजमान हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक नूर, अपार शांति और एक प्यारी सी मुस्कान है। तभी अचानक पंडाल के पिछले हिस्से से एक शोर मचता है। एक व्यक्ति जिसने भारी भरकम वस्त्र पहने हैं, माथे पर बड़ा सा तिलक है और हाथ में एक मोटा शस्त्र लिए हुए है, सेवादारों को हटाते हुए तेजी से मंच की ओर बढ़ता है। ये पंडित जी है। उनके चेहरे पर ज्ञान का भयंकर गुरूर साफ झलक रहा था। पंडित जी अहंकार भरी और गूंजती हुई तेज आवाज में, रुक जाओ, बंद करो यह मीठी मीठी बातें। मैंने सुना है कि यहाँ बैठे लोगों को लगता है कि तुमने परमात्मा को जान लिया है। तुम रूहानियत की बातें करते हो। अगर तुम्हें वास्तव में ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान है, अगर तुम सच में एक सतगुरु हो, तो आज भरे सत्संग में तुम्हें मेरे 20 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पूरी साथ संगत में एकदम सन्नाटा छा गया। साथ संगत सेवादार आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन महाराज जी अपने हाथों के इशारों से सेवादारों को रोक देते हैं और पंडित जी को प्रेम से पास बुलाते हैं। पंडित जी मंच के ठीक नीचे खड़े होकर चुनौती भरे स्वर में, और सुनो, यह कोई साधारण प्रश्नोत्तरी नहीं है साथ संगत, यह एक शर्त है। अगर तुम मेरे इन 20 सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें इसी वक्त इस गद्दी से उतरकर मेरा चेला बनना होगा। और अगर तुम मेरी रूह को कपा देने वाले जवाब दे दोगे तो यह पंडित अपना सारा गुरूर छोड़कर तुम्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेगा। बोलो, मंजूर है? महाराज जी एकदम अत्यंत शांत ठहरी हुई और करुणामयी मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर, धन निरंकार प्रभु जी। इस दातार प्रभु यानी निरंकार की रूहानी महफिल में आपका स्वागत है। यह दास तो वैसे भी कुछ नहीं जानता, जो भी बुलवाता है यह घट घट वासी निरंकार ही बुलवाता है। अगर आपके सवालों से इस साथ संगत को कोई नई सीख मिलती है तो यह दास आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करेगा। आप पूछिए दातार, कृपा करें। पंडित जी व्यंग्यात्मक हटके लगाते हुए देखते हैं। तुम्हारी यह विनम्रता कितनी देर टिकती है? मेरा पहला प्रश्न, इंसान के मनोविज्ञान का पहला दरवाजा बताओ। ऐसी कौन सी चीज है जो वास्तव में है ही नहीं, पर लोग दिन रात उसी को देखते और संवारते हैं? महाराज जी बिल्कुल सहजता से संगत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, पंडित जी आपने आज के इंसान की सबसे बड़ी बीमारी पर हाथ रख दिया है। उत्तर है मनुष्य की झूठी छवि यानी फेक इमेज या ईगो। हमारा असली वजूद तो यह निरंकार आत्मा है जो कभी मरती नहीं है, लेकिन इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस इमेज को चमकाने में निकाल देता है। वह समाज को यह दिखाने में लगा रहता है कि वह कितना सफल, कितना अमीर और कितना खुश है। सोशल मीडिया से लेकर असल जिंदगी तक इंसान बस यही दिखाना चाहता है जो वह है ही नहीं।
वह भीतर से रो रहा होता है पर बाहर झूठी हंसी हंसता है। और संत निरंकारी मिशन में यही तो समझाता है कि यह मैं यानी अहंकार एक धोखा है। जिस दिन इंसान दुनिया की नजरों के बजाय खुद को इस निरंकार के आईने में साफ देख लेगा, उसी दिन यह छवि का झूठ खेल खत्म हो जाएगा और जीवन में सहजता आ जाएगी। साथ संगत में कई युवाओं के चेहरों पर एक चमक आ जाती है, क्योंकि यह जवाब सीधा उनकी आज की लाइफ स्टाइल पर चोट कर रहा था। पंडित जी थोड़ा चौंकते हुए अपनी किताब को कसकर पकड़ते हैं। गहरी बात कही तुमने तो, अब मेरा दूसरा प्रश्न सुन। वह क्या है जिसे कोई माँ जन्म नहीं देती लेकिन फिर भी वह पैदा होती है और पूरे समाज को खा जाती है? महाराज जी स्वर में थोड़ी और मिठास लाते हुए उत्तर है निंदा या अफवाह। पंडित जी, निंदा को कोई माँ जन्म नहीं देती, यह इंसान के खाली और भटके हुए मन की उपज है। इंसान सच सुनने के लिए तो बहरा हो जाता है, लेकिन किसी की बुराई सुनने के लिए उसके कान हमेशा खड़े रहते हैं। अफवाह जंगल की आग की तरह भाईचारे को जला देती है। सत्संग हमें यही सिखाता है कि जो गुरसिक भक्त होता है वह कभी किसी की निंदा नहीं करता, वह हर इंसान में इस निरंकार का अक्स देखता है। जो दूसरों की बुराई कर रहा है वह असल में अपनी ही रूह को मैला कर रहा है। पंडित जी, अब माथे पर हल्की सी सिलवट आ जाती है। पंडित जी के कहते हैं, अद्भुत, सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे। तीसरा प्रश्न, ऐसी क्या चीज है जो हर व्यक्ति और हर वक्त आदमी के पीछे चलती है? जितने कदम वह चलता है उतने ही कदम वह भी चलती है, लेकिन कभी उससे आगे निकल नहीं सकती। महाराज जी एक गहरी सांस लेते हुए अत्यंत प्रेम से उत्तर है, अतीत का बोझ, पास्ट बेगेज। पंडित जी, इंसान के शरीर की परछाई तो अंधेरे में साथ छोड़ दी देती है, लेकिन उसका बीता हुआ कल हमेशा उसके पीछे चलता है। हम जीवन में आगे बढ़ जाते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पुराने दुख, लोगों से मिले धोखे, हमारी कड़वी यादें एक बोझ की तरह हमसे चिपके रहते हैं। जो इंसान अतीत की तरफ मुंह करके चलता है वह कभी भविष्य को संवार नहीं सकता और ना ही कभी भविष्य का सवेरा नहीं देख पाता। जब सतगुरु से निरंकार से नाता जोड़ता है तो इंसान को वर्तमान यानी प्रेजेंट में जीना आ जाता है। वह जान जाता है कि जो जीवन बीत गया वह दातार की रजा थी और जो आज है वह दातार का आशीर्वाद है। पंडित जी कुछ देर के लिए सुन्न रह जाते हैं। पंडाल में बैठे लोग मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे हैं। कुछ की आंखें बाहर आई। पंडित जी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, तुम्हारी बातें सीधे मन पर वार कर रही है। चौथा प्रश्न, वो क्या है जिसके हाथ होते हैं लेकिन वह किसी को पकड़ नहीं सकती, फिर भी सबको अपने वश में कर रखा है? महाराज जी, पंडित जी, यह वो चीज है जो मुट्ठी में रेत की तरह फिसल रही है और हम अहंकार में हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। उत्तर है समय, टाइम, वक्त। घड़ी के हाथ होते हैं पर वह किसी को पकड़ती नहीं। इंसान सोचता है वह कल अच्छे काम करेगा, बुढ़ापे में भक्ति करेगा, कल सत्संग जाएगा, वह समय को अपनी जागीर समझता है, पर श्वासों का कोई भरोसा नहीं। इंसान का जन्म केवल और केवल इस निरंकार प्रभु को जानने यानी ब्रह्म ज्ञान के लिए हुआ है। यदि समय हमें याद दिलाता है कि जागो, इससे पहले कि मौत की नींद तुम्हें सुला दे। पंडित जी, श्वासें तेज होती है पंडित जी की। पांचवा प्रश्न, इंसानी भावनाओं का सबसे गहरा घाव। ऐसी क्या चीज है जो टूटती है तो बहुत शोर करती है, लेकिन जब पूरी तरह बिखर जाती है तो बिल्कुल चुप हो जाती है? महाराज जी स्वर में एक अजीब सा दर्द महाराज जी के स्वर में एक अजीब सा दर्द और ठहराव लाते हुए उत्तर है, इंसान का विश्वास, ट्रस्ट, ह्यूमन हार्ट। जब दुनिया में किसी का विश्वास पहली बार टूटता है तो इंसान रोता है, शिकायत करता है, लेकिन जब अपने ही उसे बार बार धोखा देते हैं तो इंसान भीतर से एकदम मौन हो जाता है। वह डिप्रेशन में चला जाता है और फिर उसके होठों से कोई शिकायत नहीं निकलती। लेकिन पंडित जी, जब दुनिया से विश्वास टूटकर पूरी तरह बिखर जाता है तभी इंसान को समझ आता है कि सच्चा और कभी ना टूटने वाला रिश्ता सिर्फ इस निरंकार दातार का है। दुनिया का टूटना असल में प्रभु से जुड़ने का एक बहाना है। पंडित जी अब कांपती हुई आवाज में छठा प्रश्न, वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है
और बिना पैरों के चलता है, जो पल में यहाँ है और पल में 7 समंदर पार है। महाराज जी, पंडित जी, यही तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। उत्तर है मन, माइंड, थॉट्स। विचार बिना पंखे के उड़ते हैं। शरीर सत्संग में बैठा है लेकिन मन व्यापार में, घर में या किसी चिंता में उलझा हुआ है। दिशा और दीवारें मन को नहीं रोक सकती और यही ओवर थिंकिंग इंसान को अंदर से खोखला कर रही है। मन को रोकने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है, इसे सिर्फ एक ही चीज से टिकाया जा सकता है, सुमरन। जब इंसान मन को एक सर्वव्यापी निरंकार के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसकी भटकन शांत हो जाती है। पंडित जी हताश होते हुए, 7वां प्रश्न वह कौन सी चीज है जो जितनी खाली होगी उतनी ही भारी लगेगी? महाराज जी मुस्कुराते हुए, विज्ञान कहता है कि खाली चीज हल्की होती है, लेकिन रूहानियत कहती है कि इंसान का मन, एप्टी माइंड, जितना खाली होगा वह उतना ही भारी हो जाएगा। जब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, सेवा और परोपकार का भाव नहीं होता, तो यह खाली मन हजार तरह की चिंताओं, एंजाइटी और तनाव का घर बन जाता है। इंसान भीतर से इतना भारी महसूस करता है कि उसे अपना जीवन ही बोझ लगने लगता है। इसलिए सत्संग कहता है, इस मन को खाली मत रखो, इसे निरंकार के प्रेम, सेवा और गुरसिखों की संगत से भर लो। यह फूलों सा हल्का हो जाएगा। पंडित जी अपना अहंकार बचाने की कोशिश में थोड़ा चीखते हुए, 8वां प्रश्न, हर इंसान के पास एक चीज होती है पर वह किसी को दिखाई नहीं देती, वो क्या है? महाराज जी, पंडित जी, वो है मृत्यु का समय। हर इंसान, पंडित जी, वो है मृत्यु का समय। हर इंसान, महाराज जी कहते हैं कि पंडित जी, वो है मृत्यु का समय। हर इंसान अपनी मौत अपनी मुट्ठी में लेकर पैदा होता है, पर वह अदृश्य है। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, वह उस भविष्य के लिए अपना आज नष्ट कर रहा है जो किसी ने देखा ही नहीं है, और यह भूल गया है कि बुलावा किसी भी पल आ सकता है। इसलिए समय रहते इस निरंकार को जान लेना ही बुद्धिमानी है। पंडित जी पूरी तरह पसीना पसीना हो जाते हैं और पसीने से तरबतर हो जाते हैं। 9वां प्रश्न, वो क्या है? जिसे जितना बांटो वह उतनी ही बढ़ती है। खबरदार, कोई साधारण उत्तर मत देना। महाराज जी, संसार की हर दौलत बांटने से घटती है, पर एक ही दौलत है जो बांटने से अनंत हो जाती है। उत्तर है ब्रह्म ज्ञान और रूहानी प्रेम। दौलत या अहंकार बांटने से दीवारें खड़ी हो जाती है, लेकिन जब प्रेम और ज्ञान का प्रकाश एक दिए से 1000 दियों में बट जाए तो पहले दिन ही रोशनी कम नहीं होती, बल्कि पूरे जगत का अहंकार मिट जाता है। यही तो इंसानियत है। नफरत तो दुनिया बांट ही रही है, आइए हम प्यार बांटे। पंडित जी, उनके हाथों का शास्त्र अब नीचे झुक गया। 10वां प्रश्न, महाराज जी, यह आपके ज्ञान की गहरी परीक्षा है। ऐसी कौन सी चीज है जो हर जन्म में बदल जाती है लेकिन फिर भी इंसान के साथ वही रहती है? महाराज जी, पंडित जी के बहुत करीब देखते हुए अपार करुणा के साथ, पंडित जी, इंसान का शरीर बदलता है, नाम बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन जो जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ यात्रा करता है वह है कर्म। और कर्म, आप 100 की बंद कमरे में किसी का बुरा कर लो और कोई नहीं देखेगा, नहीं, यह अंग संग निरंकार सब देख रहा है। आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते जब तक कि सतगुरु की कृपा से इस रूह को ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल जाता और यह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर इस निरंकार में लीन नहीं हो जाता। पंडित जी, आवाज में पहले जैसी दहाड़ नहीं बल्कि एक हताश है। महाराज, तुमने 10 सवालों के जवाब देकर खुद को ज्ञानी तो साबित कर दिया, लेकिन अब जो मैं पूछने जा रहा हूं उनमें इंसान की पूरी फितरत छुपी है। मेरा 11वां प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज जो बिना एक शब्द बोले सच और झूठ का फैसला कर देती है? महाराज जी, साथ संगत में बैठे लोगों की आंखों में झांकते हुए अपार करुणा से, पंडित जी, इंसान झूठ बोलकर दुनिया को धोखा दे सकता है, खुद को बहुत चालाक समझ सकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक ऐसी अदालत है जहां कोई गवाह नहीं बिकता। वह है इस निरंकार की अदालत और वक्त यानी समय। वक्त बिना एक शब्द बोले सही समय आने पर यह साबित कर देता है कि कोई सच्चा था और कौन झूठा। जो गुरसिख होता है वह सच साबित करने के लिए
चीखना नहीं पड़ता, वह अपना सब कुछ इस दातार की रजा पर छोड़ देता है। संत निरंकारी मिशन यही तो सिखाता है कि जब तुम इस अंगसंग निरंकार को हाजिर नाजिर मान लेते हो तो तुम्हें दुनिया को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को बस सब्र की जरूरत होती है और निरंकार अपने आप तुम्हारे चेहरे पर निखर आता है। संगत में बैठे कई बुजुर्ग और युवा सहमति में सिर हिलाते हैं, कुछ की आंखें नम हो जाती है जो किसी झूठे इल्जाम का दर्द सह चुके थे। पंडित जी दांत भींचते हुए 12वां पर्सन वो क्या है जो जितनी तेज दौड़ता है वह उतनी ही जल्दी राख हो जाता है। महाराज जी स्वर में एक चेतावनी और गहरी सीख। पंडित जी यह आज के इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाना। उत्तर है क्रोध और अहंकार। गुस्सा एक ऐसा तेजाब है जो उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा होता है, बजाय उसके जिस पर वह डाला जाए। जो क्रोध जितनी तेजी से भड़कता है वह उतनी ही जल्दी इंसान के विवेक, उसके ज्ञान और उसके रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। मिशन के 5 प्रण हमें यही याद दिलाते हैं कि तन मन धन इस दातार की देन है, इसका अभिमान नहीं करना। जहाँ अभिमान है वहाँ क्रोध है और जहाँ नर्मता है वहाँ साक्षात निरंकार है। 13वां पर्सन ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान जितना छुपाने की कोशिश करता है वह उतनी ही फैलती जाती है। उत्तर है भूल या पाप। मनुष्य एक ऐसी गलती करता है जो अपनी झूठी इमेज बचाने के लिए 100 झूठ बोलता है। वह सोचता है उसने सच को दफना दिया, लेकिन झूठ के बीच से हमेशा बदनामी का ही पेड़ उगता है। गलती को छुपाना उसे अमर बना देता है पंडित जी, लेकिन अगर वही गलती, वही पाप इंसान अपने सतगुरु के चरणों में आकर इस निरंकार को हाजिर नाजिर जानकर स्वीकार कर लेता है तो सतगुरु की बख्शीश उस गलती को वहीं खत्म कर देती है। दुनिया गलतियों को कुरेद कर घाव बनाती है, लेकिन सतगुरु बख्शीश करके उस पर मरहम लगा देते हैं। सच बोलो तो रूह का बोझ उतर जाएगा। पंडित जी अब उनके चेहरे की नसें तन गई है। 14वां पर्सन हर आदमी के पास एक ऐसी चीज है हर आदमी के पास एक ऐसी चीज है पर वो चाहकर भी किसी और को दे नहीं सकता। वो क्या है? उत्तर है सासंगत, अपने कर्मों का हिसाब और अपनी सांसें। हम दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए हर दुख बांट लूंगा। सब भ्रम है पंडित जी। हर इंसान को अपने कर्मों का बोझ अकेले ही ढोना पड़ता है। आपकी बीमारी, आपका बुढ़ापा, आपका अंतिम समय कोई और नहीं ले जा सकता। जब अंतिम सांसें चलेगी तब ना दौलत काम आएगी ना रिश्ते, तब केवल वो सुमरन काम आएगा, वो ब्रह्म ज्ञान काम आएगा जो आपके जीते जी इस निरंकार से जुड़कर कमाया है। सबको इस दातार के पास अकेला जाना है, इसलिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपनी रूह का नाता इस दातार से पक्का करो। पंडित जी की आवाज कांपने लगी है। किताब वाले हाथ थरथरा रहे हैं। 15वां पर्सन ऐसी चीज का नाम बताओ जो टूटे तो जुड़ सकते, लेकिन जुड़ने पर भी उसके टूटने की लकीर कभी नहीं मिटती। पंडित जी इंसान जीवन भर जिससे भागता है वह बाहर का कोई दुश्मन नहीं। उत्तर है भविष्य का डर और माया का भ्रम। हम उन बीमारियों से डरते रहते हैं जो हमें हुई नहीं है। हम उस बर्बादी से डर रहे हैं जो अभी आई ही नहीं है। यह डर एक ऐसा भूत है जो दिखाई तो देता है लेकिन वर्तमान में उसका कोई वजूद नहीं होता। यह सब इंसान के अपने खालीपन की और खाली मन की उपज है। बाबा हरदेव सिंह जी कहते हैं कि चिंता नहीं चिंतन करो। जो इंसान इस सर्वव्यापी निरंकार के एहसास में जीता है वह जानता है कि जो मेरा दातार करेगा वह मेरे भले के लिए होगा। ज्ञान लेने के बाद इंसान भयभीत नहीं होता बल्कि भय से मुक्त हो जाता है। पंडित जी अब वे बस खुद को खड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं। वह क्या है जो दुनिया में सबका अपना है पर सबसे ज्यादा उसी की चोरी होती है। साथ संगत जी उत्तर है जिंदगी का वक्त हर किसी का अपना वक्त है, लेकिन लोग इसी को सबसे ज्यादा चुराते हैं। जब हम किसी के साथ बैठकर बैठ की गपशप करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो हम असल में उनके और अपने जीवन का वह अनमोल समय चुरा रहे होते हैं जिसमें हम सत्संग कर सकते थे, सेवा कर सकते थे। सांसों की पूंजी लिमिटेड है पंडित जी। जो वक्त बर्बाद कर रहा है वक्त एक दिन उसे खामोशी में दफना देगा।
इसलिए हर श्वास में तू ही निरंकार बसना चाहिए। पंडित जी फूट फूट कर रोने की कगार पर है, आवाज टूट रही है। महाराज तुमने मेरी आत्मा को छन्नी कर दिया, मेरी हर गुरूर टूट रहा है। 70% ऐसी चीज का नाम बताओ जो टूटे को जुड़ सकती है। जो टूटे तो जुड़ सकती है, लेकिन जुड़ने पर भी उसके टूटने की लकीर कभी नहीं मिटती। उत्तर है रिश्तों पर विश्वास, ट्रस्ट, इंसान, रिलेशनशिप। पंडित जी अगर किसी से प्रेम हो तो उसमें कभी मैं यानी अहंकार मत लाना, क्योंकि जब प्रेम और विश्वास का धागा टूटता है तो आप माफी मांगकर उसे जोड़ भी ले तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है। वह टीस या दर्द हमेशा रह जाती है। मन और रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार दरार आ गई तो चेहरे कभी पहले जैसे साफ नहीं दिखता। इसलिए मिशन कहता है दीवारें नहीं पुल बनाओ, नफरत उजाड़ती है प्यार सजाता है। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे अपने दिल से ऐसे माफ कर दो जैसे निरंकार हमारी रोज की लाखों गलतियों को माफ कर देता है, तब वह दरार भी मिट जाएगी। पंडित जी के हाथ से वह भारी भरकम शस्त्र जमीन पर गिर जाता है। यह सुनकर एक जोरदार आवाज होती है, लेकिन पंडित जी उसे उठाने की कोशिश भी नहीं करते। उनका अहंकार उस किताब के साथ जमीन पर गिर चुका है। पंडित जी की आंखों में आंसू हैं। 18% जो बिना जन्म में मरती है और बिना मरे फिर जन्म ले लेती है। पंडित जी यह इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। उत्तर है उम्मीदें या तर्शना। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है यानी मरती है तो दूसरी तुरंत इच्छा जन्म ले लेती है। इंसान इसी जाल में फंसा जीवन भर रोता रहता है। जब तक शुक्राना नहीं आएगा तब तक सुकून नहीं मिलेगा। जो दातार ने दिया है उसमें राजी रहना सीख लो। जिनने उम्मीदें पालनी छोड़ दिया और दातार की रजा में रहना जीना सीख लिया वही दुनिया का असली शहंशाह है। पंडित जी घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। 19वां पर्सन जिसे जितना बोते हैं वह उगने के बजाय खत्म हो जाता है। उत्तर है झूठ और छल। आप झूठ को जितना बोएंगे आपका उतना सम्मान, आपकी रूह की शांति और लोगों का आप पर भरोसा उतना ही खत्म हो जाएगा। करनी और कथनी में जब तक समानता नहीं होगी यह रूह कभी आज़ाद नहीं हो सकती। पूरे सत्संग पंडाल में अब सिर्फ पंडित जी के सिसकने की आवाज़ गूंज रही थी। लाखों लोग स्तब्ध बैठे थे। महाराज जी अपनी गद्दी से उठते और सीढ़ियां उतरकर सीधे पंडित जी के पास आ जाते। यह दृश्य देखकर संगत की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। साथ संगत एक सतगुरु की चरण नम्रता। महाराज मैं हार गया, मेरा सारा किताबी ज्ञान, मेरा सारा अहंकार आज मिट्टी में मिल गया। मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न यह है, कोई चुनौती नहीं, एक टूटते हुए इंसान की पुकार है। अगर तुमने इसका उत्तर दे दिया तो यह सुदर्शन जीवन भर तुम्हारे चरण धोएगा। बताओ इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे पाने पर भी इंसान रोता है और जिसे खोने पर भी इंसान रोता है? पंडित जी। महाराज जी पंडित जी के कांधों पर अपना हाथ रखते हुए उनके स्पर्श मास से पंडित जी फूट फूट कर रो पड़ते हैं। महाराज जी की आवाज में वात्सल्य और अपार प्रेम की नदी बह रही है। पंडित जी यह प्रश्न बुद्धि का नहीं हृदय का है। संसार की नजर से देखे तो उत्तर है माता पिता। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब वह रोता हुआ आता है। यदि वह पल है जब उसके माता पिता मिलते हैं और जब बुढ़ापे में वे माता पिता उसे छोड़कर इस दुनिया से विदा होते हैं तब भी वह इंसान उनके वियोग में फूट फूट कर रोता है। लेकिन पंडित जी रूहानियत के नजरिए से इसका एक और अर्थ है, वह है सद्गुरु और ब्रह्म ज्ञान। जब एक भटका हुआ इंसान जिसने जीवन भर पाप किया हो, जब वह पहली बार सद्गुरु के दर पर आता है और उसे यह ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो वह अपने पिछले गुनाहों को याद कर कर सद्गुरु की इस अपार रहमत को देखकर फूट फूट कर रोता है। उसे लगता है मैं तो इस लायक था भी नहीं, दातार जो तूने मुझे गले लगा लिया। पाने पर रोना और जब यदि सतगुरु से भौतिक शरीर यानी साकार रूप को त्याग कर निरंकार में लीन होता है तब भी साथ संगत यह पूरी तरह इंसानियत के आगे उसके आगे वियोग में असक बहती है। खोने पर रोना, लेकिन सच तो यह है पंडित जी सतगुरु कभी शरीर नहीं होता। सतगुरु एक ज्ञान है या निरंकार जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यही असली सत्य है। जब रूह इस निरंकार से जुड़ जाती है तो फिर ना कुछ पाने का रोना रहता है ना कुछ खोने का डर रहता है। राज दरबार जैसे उस विशाल सत्संग पंडाल में एक रुला देने वाली खामोशी छा जाती है। कोई ऐसी आंख नहीं थी जिससे आंसू नहीं बह रहे हो। वो आंसू दुख के नहीं, वे रूह के धुलने के आंसू थे। महाराज
मेरे सद्गुरु मुझे बख्श लो, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे 20 प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिले, बल्कि मेरी इस मैली रूह को एक नया जन्म मिला है। मैंने जीवन भर पोथियां पढ़ी, शास्त्र रटे, पर मैं अंदर से अंधा ही रहा। आज आपने मेरे भीतर की आंखें खोल दी, इस अंधे को भी वो नूर दिखा दो महाराज, मुझे भी उस दातार के दर्शन करा दो। रोइए मत पंडित जी, आंखें तो दुनिया में बहुत के पास है, पर वो फिर भी सत्य को नहीं देख पाते। याद रखिए, सत्य कभी किसी को हराता नहीं है, सत्य हमेशा अहंकार को हराता है और इंसान को जीत लेता है। आज आपका अहंकार हारा है, पर आपकी रूह जीत गई है। आइए इस सात संगत के बीच बैठकर इस निरंकार को ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जानिए। दोस्तों, संतों, पंडित जी का वह अहंकार तो बस एक प्रतीक था। असल में तो हम सब कहीं ना कहीं उसी पंडित की तरह अपने घमंड में, अपनी चिंताओं में, भविष्य के डर में, पास्ट के बोझ में दबे हुए हैं। सतगुरु की यह 20 जवाब सिर्फ उस दिन उस सत्संग में नहीं गूंजे थे, यह आज भी हमारे भीतर उठ रहे हर तूफान का जवाब है। जब जब जीवन में अंधेरा लगे, जब जब रिश्ते टूटे हुए महसूस हो, जब भी रूह भारी हो जाए, तो खुद को इस अनसंग निरंकार के हवाले कर देना। इन 20 सवालों में से किस सवाल ने आपकी रूह को सबसे ज़्यादा छुआ है? कोई सा जवाब आपके दिल को पर एक मरहम की तरह लगा है? अगर इस वीडियो ने आपके मन के किसी भी कोने को रोशन किया है तो इसे शेयर करें, ताकि यह ज्ञान, यह प्यार दुनिया के हर कोने तक पहुंच सके। और कमेंट में पूरे दिल से और पूरी रूह की गहराइयों से एक बार धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।